अगर बात करें हिंदू धर्म की तो उसमें बताम के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अब सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता। हाँ, इन बातों को हम दोनों ही धर्मों की किताबों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आपको हिंदू धर्म के बारे में जरा सी भी जानकारी होगी तो आपको ये पता होगा कि उनके मुताबिक दुनिया में वक्त वक्त पर कल्कि के 10 अवतार उतरेंगे, जिनमें सबसे आखिरी अवतार कलयुग में आएगा। वही कुछ लोगों के मुताबिक इस्लाम में वो आखिरी अवतार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अब ये बातें कितनी सच है ये तो कोई नहीं जानता, पर आज की इस वीडियो में हम दोनों ही धर्म की किताबों के जरिए से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज इस रूहे जमीन पर मौजूद 4000 से भी ज्यादा मजाहिब इंसान के सामने 4000 मुख्तलिफ खुदाओं, किताबों और अकीदों को पेश करती है, जिन्हें हम आसमानी और जमीनी मजाहिब में तकसीम कर दिया है। इन तमाम मजाहिब में रिसालत और आखिरत की तमाम तालीमात मौजूद होने के बावजूद उन्हें उनके पैरोकारों से छुपा दी जाती है, जिसकी एक मिसाल उलमाए यहूद है, जिन्होंने तौरेत में कुछ बदलाव किए और उसकी असल पैगामात को छुपा दिया। अल्लाह ताला ने अपने मुकद्दस मुकाम में 4 आसमानी किताबों का जिक्र किया है, यानी तौरेत, जबूर, इंजील और कुरान मजीद। लेकिन इंसानी तारीख के इस 1000 साला वक्त में इन 4 किताबों के अलावा भी बेशुमार पैगंबरों पर सहीफे और किताबें नाजिल हुई, जिसकी मिसाल आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीस पर नाजिल शुदा सहीफा, हजरत इब्राहिम पर उतारे गए सहीफे और इदरीस अलैहिस्सलाम का सहीफा यानी हन्नौक की किताब है, जिन्हें कुरान मजीद में सूफे उला कहा गया है, जिसके मायने सबसे पहले सहीफे और बिखरे हुए औराक है। इस लफ्ज को संस्कृत में अदग्रंथ कहा जाता है। दोस्तों, ये सहीफे या अदग्रंथ कहीं गायब नहीं हुए, बल्कि दुनिया में आज भी मुख्तलिफ नामों से मौजूद है। इतना ही नहीं, बल्कि उनमें लिखी बातें किसी दौरान कर देने वाले मौजज़े से कम नहीं। उन्हीं अदग्रंथों में हिंदू धर्म की मशहूर किताब वेद है। दरअसल हिंदू या सनातन मजहब दुनिया की जानी मानी मजाहिब में से एक है। इस मजहब की मुकद्दस किताबों से पता चलता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में हिंदुस्तान में इस मजहब का जहर हुआ था। सरजमीन हिंदुस्तान को साम बिन नूह की नस्ल से भारत नामी शख्स से आबाद किया था और आदि से इंसान के नाम से इंडिया को भारत भी कहा जाता है। वेद और पुराणों में आदम अलैहिस्सलाम, उनकी औलादों, इंसानी तारीख की इब्तदा और हजरत नूह का जिक्र मिलता है, जिन्हें मनु कहा गया है। और आप अलैहिस्सलाम के जमाने में आने वाले अजीम तूफान की कहानी भी वेदों में तफसील से मौजूद है, जिसे महाजल प्रलय का नाम दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ने दुनिया के हर इलाके और मुल्कों में कम से कम एक पैगंबर को जरूर माबूस किया है। लिहाजा हिंदुस्तान की सरजमी पर भी एक नबी जरूर आए होंगे, जिनका नाम या तो किताबों से गुम हो गया या दूसरे कौमों की तरह हिंदुओं ने उन्हें अपना देवता बनाकर उनकी पूजा करने लगे। लेकिन तमाम बड़े अक़वाम की तरफ माबूज होने वाले पैगंबरों को अल्लाह ने वही के जरिए ये खबर दी थी कि आखिरी जमाने में पूरी दुनिया के सरदार और इंसानियत के रहनुमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़हूर होगा, जो दुनिया में फैले कुफ्र और शिर्क के घने अंधेरों को दूर कर देंगे। दोस्तों, तौरेत, जबूर और इंजील में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने की बशारत खुले अल्फाज में दी गई है। लिहाजा दुनिया के इस कदीम मजहब यानी सनातन धर्म की मुकद्दस सहीफे वेद में भी हुजूर साहब के आने की खुशखबरी मौजूद है और ये पेशन गोई हजारों साल गुजारने और इन किताबों में फेर बदल करने के बावजूद वैसे की वैसे मौजूद है। दरअसल हिंदुओं की किताबों में उनकी असल तालीमात यानी एक खालिक व मालिक, आखिरत, जन्नत और दोजख का तसव्वुर आज भी मौजूद है और इंसाफ पसंद हिंदू उलमा और मुहक्कीन इन पेशम गोइयों की मौजूदगी का एतराफ भी करते हैं। अगर हिंदू धर्म की किताबों में मौजूद उसूल और बुनियादी अकीदों की बात करें तो पुराणों में ईश्वर के अवतार का तस्वुर मिलता है। यजुर्वेद के मुताबिक अवतार इस धरती पे तभी आते हैं जब लोग बेदीन हो जाते हैं, खुदा के बंदों को तकलीफ देने लगे, गुनाहों और जुल्म में इजाफा हो जाए, जिनाकारी आम हो जाए, साधुओं और संतों को तकलीफ पहुंचाया जाए। शास्त्रों के मुताबिक अवतार के कई किस्में हैं, वीमा अवतार, अंश अवतार वगैरह। मजीद ये कि हिंदू मत के तमाम देवताओं मसलन ब्रह्मा, राम और विष्णु के 10 से लेकर 24 अवतार हैं, जो हर युग में इंसानियत की रहनुमाई के लिए और बुराई के खात्मे के खातिर पैदा होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि युग गया है। दरअसल हिंदू पुराणों और सहीफों के मुताबिक वक्त को 4 हिस्सों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग।
पांडवों के ज़ुहूर के बाद कलयुग की इब्तिदा हुई, जिसमें हम ऐवे जी रहे हैं। इस युग में बुराई और गुनाहों की ज़ियादती और नेकी को बहुत ही कम बताया गया है। हिंदी इल्म फल्कियात के मुताबिक कलयुग 3102 कबल मसीह में शुरू हुआ था और ये वो वक्त था जब श्री कृष्ण ने दुनिया को खैरो आबाद कहा। इन तमाम युगों में हिंदू देवता विष्णु के 9 अवतारों को इस जमीन पर भेजा गया था, जिन्होंने लोगों को सही रास्ते पर लाया और बुराइयों का खात्मा किया। लेकिन विष्णु के 10वें अवतार यानी कल की अवतार को आखिरी युग यानी कलयुग में भेज दिया जाएगा, जिसकी पेशन गोई, आने का जमाना और उसके हालात, पहचान सब कुछ हिंदुओं की एक मुकद्दस किताब कल की पुराण में मौजूद है। अगर कल की पुराण की माने तो कल के अवतार को कलयुग में आना है और जो इंसानियत का मसीहा होगा। दूसरी तरफ जब हम पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत की मुताला करते हैं तो ये बात आईने की तरह साफ नजर आती है कि कल के अवतार कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही है। पुराणों और शास्त्रों के मुताबिक कल की अवतार एक द्वीप यानी जजीरा में पैदा होगा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी जाजिराए अरब में पैदा हुए थे। पेशमगोई के मुताबिक कल की सुंगुल नामी गांव में पैदा होगा और उसका जन्म एक बड़े साधु के घर होगा। अगर 100 सुंगुल लफ्ज का तजुर्मा करे तो इसका मतलब अमन का इलाका है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अमन की जगह यानी मक्का में पैदा हुए और बड़े पुरोहित से मुराद जनाबे अब्दुल मुत्तलिब है जो हरम के मतवली और आपके दादा थे। कल की पुराण के मुताबिक कल की पहाड़ की तरफ जाएगा और परशुराम से ज्ञान हासिल करेगा और बाद में उतर के जानिब जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। ये पेशन गोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से बिल्कुल मिलता जुलता है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के पहाड़ियों में चले गए थे और जिब्राइल से वही हासिल की, फिर शुमाल की जानिब यानी मदीना मुनव्वरा की तरफ तशरीफ ले गए और वहाँ एक मुद्दत गुजार के वापस अपनी मकाम यानी मक्का का दौरा किया। कल की अवतार की खुसूसियत के बारे में मजीद लिखा है कि वो तमाम दुनिया का सरदार है जो देवनाथ नामी घोड़े पर सवारी करेगा और बुराई फैलाने वालों को अपनी तलवार से हलक करेगा। उस जमाने में आखिरी अवतार के जरिए कली यानी शैतान की हार होगी